नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे हरियाणा की टॉप खबरों की, जिसमें सबसे पहले अगर खबर की बात करें तो जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सीपीएस से जुड़ी हुई है। पहले इस मामले में जो नाटकीय ढोंग देखने को मिल रहा था, 18 अक्टूबर की रात को जो करीब 8 बजे सीपीएस की जो नियुक्ति कर दी गई थी, यानी कि आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर हैं, उनको सीपीएस नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन उसके 4 घंटे बाद ही, यानी कि 18 अक्टूबर की रात 12 बजे की अगर बात करें तो तब जो सेवा पर जो रोक लगा दी गई थी, यानी कि राजेश खुल्लर की नियुक्ति पर जो उनको सीपीएस नियुक्त किया गया था उस पर रोक लगा दी गई थी। और उसके बाद चर्चाएं चल रही थी कि इस बार जो है सीएम के सीपीएस की जो नियुक्ति है वो आसान नहीं रहने वाली है। इसमें जो कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। लेकिन ऐसे में कल 21 अक्टूबर की रात को जो सीएम नायब सिंह सैनी के सीपीएस नियुक्त कर दिए गए हैं। जी हाँ, इस बार जो नियुक्ति है वो हो चुकी है और इसमें आईएएस अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं राजेश खुल्लर को जो सीपीएस नियुक्त किया गया है। ऐसे में बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो कि डेरा प्रमुखी राम रहीम से जुड़ी हुई है। मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने बेअदबी से जुड़े 3 मामलों में उन पर केस चलाने को मंजूरी दे दी है। अब फरीदकोट की अदालत में उन पर ट्रायल चलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो उनसे पूछताछ भी की जा सकती है। भविष्य में जरूरत पड़ती है तो उनसे पूछताछ जरूर की जाएगी। सरकार ने फैसला उस समय लिया था जब करीब 4 दिन पहले पंजाब सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी से जुड़े मामले में जो कहा था कि इसमें जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगी हुई थी उसको हटा दिया गया था और साथ ही इस मामले में डेरा प्रमुखी को जो नोटिस जारी किया गया था और 4 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा गया था। बेअदबी का मामला पंजाब विधानसभा में भी उठाया गया था। कांग्रेस के विधायकों ने ये मामला उठाया था। उनका कहना था कि डेरा मुखी की फाइल करीब 2.25 साल से जो सीएम ऑफिस में पड़ी है, उन्हीं के पास जो गृह मंत्रालय है, लेकिन फिर भी इस फाइल की ओर जो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी ये मामला विधानसभा में उठाया था। हालांकि सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा था कि इस मामले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और इसको लेकर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसी में हाईकोर्ट में डेरा प्रमुखी ने जो सरकार को 6 सितंबर 2018 की अधिसूचना को जो चुनौती दी थी, जिसमें सरकार ने जांच को सीबीआई को सौंपने से जो वापस ले ली थी, अपनी जो सहमति पहले जताई थी वो वापस ले ली थी। अपनी याचिका में डेरा प्रमुखी ने मांग की थी कि सीबीआई को बेअदबी के मामले की जांच जारी रखने के आदेश जारी किए जाएं। इस साल ये मामला जो मार्च में हाई कोर्ट में पहुंचा था, इस याचिका को बड़ी बेंच को जो भेज दिया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई सहमति को बाद में वापस लिया जा सकता है या फिर नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर जो रोक लगा दी थी, जिस पर पंजाब सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया था और अभी इस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है वो आगे देखेंगे। ऐसे में बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, जिसमें कि कांग्रेस की जो माहौल बना हुआ था कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसके बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी वो 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने 47 सीटें लेकर जो बढ़त हासिल की और अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कहीं मशीन है जो वो इंसान पर भारी न पड़ जाए, ऐसा कहते हुए उन्होंने जांच की मांग की है और साथ में कहा है कि कोर्ट का दरवाजा भी अगर खटखटाना पड़े तो वो भी खटखटाएंगे, लेकिन जो न्याय है वो हमें चाहिए। ऐसे में जो ईवीएम मशीन पर बार बार सवाल पहले भी उठाए गए थे, अभी भी उठाए जा रहे हैं कि उसकी जो मतगणना के दिन है उसकी चार्जिंग जो उसकी बैटरी थी वो
99% दिखा रही थी, और जिन मशीनों पर 99% दिखा रही थी वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है, और जिन मशीनों पर जो बैटरी है वो 70 से 75 या फिर 60% के आसपास दिखाई दे रही थी, उन पर जो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। और ऐसे में हार को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे उनके लिए पार्टी के इंटरेस्ट से ज़्यादा जरूरी उनके अपने इंटरेस्ट हो गए थे। ऐसे में उन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास स्थान पर मीटिंग ली थी, और मीटिंग में ये बातचीत हुई थी कि जो पार्टी के उम्मीदवार थे उनके लिए अपना इंटरेस्ट ज़्यादा जरूरी हो गया था, पार्टी के इंटरेस्ट से भी बढ़कर, ऐसा कहते हुए वो मीटिंग में से खड़े होकर चले गए थे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस मामले को लेकर कमेटी बनाई गई है और कमेटी इस मामले की जो पूरी तरह से जांच करेगी। आगे अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो उन्होंने जो हार हुई है कांग्रेस पार्टी की उसको लेकर कहा कि कहीं ना कहीं संगठन की कमी उन्हें खली है। हालांकि वो खुद जो इसमें प्रधान थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी में संगठन की कमी खली है। और हार को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पर भी उन्होंने कहा कि हाईकमान इसका फैसला करेगी। उन्होंने इस मामले को जो हाईकमान पर छोड़ दिया है। और साथ ही अगर विपक्षी दल के नेता की अगर बात करें तो वो भी अभी तक लटका हुआ ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में हार के बाद मचे घमासान के बीच जो विपक्षी दल का नेता का जो पद है वो भी लटका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में 4 ऑब्जर्वरों ने जो चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग ली है, लेकिन इसमें विपक्षी दल का नेता नहीं चुना गया है। इसका भी जो फैसला है वो हाईकमान पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक थे उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में जो अपनी बात रखी थी, और दूसरी तरफ अगर शैलजा गुट की बात की जाए तो उन्होंने इस फैसले का जो विरोध जताया था। तो ऐसे में फैसला जो है वो हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी हरियाणा विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने पहले जो शपथ लेते ही 18 अक्टूबर को अपने आवास पर मीटिंग बुलाई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो सत्र की हरियाणा विधानसभा के जो सत्र की है उसकी भी बातचीत हो चुकी है, और इसकी जो तारीख है उसकी भी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। 1-2 दिनों में ही विधानसभा सत्र के जो तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, ऐसा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था। और ऐसे में अब जो है वो आपको बता दें कि जो नई विधानसभा का सत्र है उसकी तारीख घोषित की जा चुकी है। 25 अक्टूबर से सत्र की शुरुआत होगी और 2 दिन तक जो सदन की कार्रवाई चलेगी। इसमें सबसे सीनियर विधायक डॉक्टर रघुबीर कदानिया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, और रघुबीर कदानिया जो हैं वो पहले विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि जो 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राज्यपाल हैं वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रघुबीर कदानिया को जो शपथ दिलाएंगे। इसके बाद जो रघुबीर कदानिया हैं वो सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाएंगे, और इसके साथ साथ बाद में जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी चुने जाएंगे। तो आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर के लिए कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि इन्हीं को ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में बता देते हैं। घोडेला के जो विधायक हैं हरविंदर कल्याण और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, इनका नाम चल रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को स्पीकर बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही जींद से जो विधायक है डॉक्टर कृष्ण मिठड़ा, और साथ ही जो सफीदों से विधायक है रामकुमार गौतम, इन दोनों में से किसी एक को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। और साथ ही अगर हम बात करें भाजपा की ओर से चीफ व्हिप के लिए जो नाम सामने आ रहा है, भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ का नाम चल रहा है। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं कि इन्हीं को ही बनाया जाएगा। अभी ये चर्चाएं चल रही हैं कि इनमें से चुने जा सकते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें
फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।